कुछ घर बाहर से मिट्टी के होते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। गांव के एक छोटे से घर में एक माँ अपने बच्चों को सुलाते वक्त खुद भूखी रह जाती थी। चूल्हा ठंडा था और बर्तन खाली, लेकिन उसकी आंखों में फिर भी उम्मीद की हल्की सी रोशनी बाकी थी। जब उसका शौहर घर आता, उसकी आवाज़ में प्यार नहीं, सिर्फ गुस्सा होता। खाने में क्या है? और हर बार ये सवाल उसके दिल को थोड़ा और तोड़ देता। सिर्फ 2 रोटी का आटा था, और वो भी बच्चों के लिए। रात को जब सब सो जाते, वो चुपके से सजदे में गिरकर रोती, या अल्लाह, मेरे बच्चों को भूखा मत सुला। बारिश की बूंदें छत पर गिर रही थीं, मगर असल तूफान उसके दिल में था। मगर शायद अल्लाह उसके सब्र को देख रहा था। अगली सुबह उसने आंसू पोंछकर फैसला किया कि अब वो टूटेगी नहीं, लड़ेगी। कभी कभी सब्र कमजोरी नहीं होता, सब्र ही एक औरत की सबसे बड़ी ताकत होता है। सुबह की हल्की रोशनी में कच्ची सड़क और मिट्टी के घर के बीच से गुजर रही है। उसके चेहरे पर थकन है, लेकिन आंखों में उम्मीद अभी भी जिंदा है। वो घर से निकलते ही सीधा काम ढूंढने की सोचती है। आखिरी उम्मीद के साथ एक अमीर गांव के घर के पास पहुंचती है। वो अंदर जाकर बर्तन धोने की छोटी सी जॉब मिल जाती है। उसके चेहरे पर हल्की सी राहत और मुस्कान आ जाती है। दिन के बाद वो हाथ में आटा का थैला लेकर वापस अपने मिट्टी के घर की तरफ चलती है। धूल भरी सड़क और हल्की धूप में उसके कदम अब हल्का सा तेज लगते हैं। घर के अंदर चूल्हा जल रहा है। बच्चे उसके पास खड़े होकर उसका इंतज़ार कर रहे हैं। वो आटा निकाल कर रखती है। बच्चों के चेहरे पर खुशी और मुस्कान आ जाती है। कमरे में गर्म रोशनी फैल जाती है। शौहर चुपचाप सब देख रहा है। पहली बार उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और गलती का एहसास दिखाई देता है। वो चूल्हे के पास रोटी सेक रही है, आंखों में आंसू हैं। शौहर धीरे से पास आकर कहता है, मुझे माफ़ कर दो, और वो चुप रहती है। सुबह का सूरज निकलता है। शौहर काम की तलाश में निकलता है। अब उसके कदम मजबूत हैं और उसके चेहरे पर जिम्मेदारी का एहसास है। घर में चूल्हा जल रहा है। बच्चे हंसते खेलते हैं। बीवी उन्हें देखकर हल्की सी मुस्कुराहट देती है। शौहर भी उनके पास बैठा है। कमरा सुकून और गर्म रोशनी से भर गया है। छोटा सा मिट्टी का घर रोशनी में चमक रहा है, और आवाज़ आती है, जब उम्मीद और मेहनत साथ हों तो अंधेरा भी रोशनी बन जाता है।